नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। बात करेंगे मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जो सीट मैनपुरी खाली हुई है उस सीट पर सपा की तरफ से किसे टिकट दिया जाएगा। अभी तो फिलहाल कह सकते हैं नेताजी की 13वीं को लेकर चर्चाएं हैं। नेताजी के जाने के गम में हर कोई डूबा हुआ है। राजनीतिक तौर पर बड़े फैसले अखिलेश यादव अभी लेने के शायद कह सकते हैं कंडीशन में नजर नहीं आ रहे, लेकिन उनको राजनीतिक फैसले लेने होंगे, वरना विपक्षी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है सपा पार्टी का सुपड़ा साफ करने के लिए उत्तर प्रदेश से। और ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रामपुर और आजमगढ़ की सीट पर जो चुनावी नतीजे सामने आए थे उसने हर किसी को दंग कर दिए थे। अखिलेश यादव आजम खान को ये लगा था कि ये तो हमारा गढ़ है, हमें सीट आसानी से मिल जाएगी, जीत हमारी होगी। लेकिन जब अखिलेश यादव के कहीं ना कहीं साथी हारते नजर आए सीट से और आजम खान के साथी को भी हार का सामना करना पड़ा, तो वहां से समीकरण बदलते नजर आए कि कैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी का डंका, बीजेपी के नाम का दबदबा देखने को मिल रहा है। और रही बात नेताजी की खाली हुई सीट की, तो वहां पर लोगों के कहीं ना कहीं भावनात्मक कुछ पहलू जुड़े होंगे जिससे सपा पार्टी को फायदा जरूर हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सपा पार्टी यहाँ पर किसको उतारेगी, परिवार से किसी को उतारेगी या परिवार से अलग किसी चेहरे को मौका देगी। अखिलेश यादव के सामने चुनौती बहुत बड़ी है कि सपा की टिकट इस सीट से किसे दे। डिंपल यादव की बात आजमगढ़ सीट से भी हुई, फिर वहां पर उनका नाम खारिज कर दिया गया। शिवपाल को लेकर चर्चाएं हैं, उन्होंने ये इच्छा भी व्यक्त कर रखी है कि वो इस सीट से लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर शिवपाल को इस सीट से सपा की तरफ से टिकट नहीं मिलता है तो क्या बीजेपी की तरफ से यहाँ पर शिवपाल उतर जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो ये होगा, ऐसे कयास काफी सारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन्हीं कयासों के बीच एक कयास ये भी है कि शिवपाल बीजेपी की तरफ झुकाव दिखा सकते हैं। विधानसभा का जो सत्र हुआ था इस बार का बड़ा मजेदार था, आप सभी ने देखा। चाचा शिवपाल को लेकर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के तंज थे वो आप सभी ने देखे, और अखिलेश ने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के सामने चाचा शिवपाल को लेकर बातें कही थी वो भी आप सभी ने सुनी। तो शिवपाल को लेकर सवाल कई सारे हैं क्योंकि बीजेपी की तरफ झुकाव शिवपाल पहले भी दिखा चुके हैं। लेकिन इस बार क्या सपा पार्टी की तरफ से यहाँ पर मजबूत दावेदारी दिखा रही हैं या बीजेपी की तरफ से दिखा रहे हैं दावेदारी मजबूत, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल बनता है। अखिलेश के सामने चुनौती कई सारी है, लेकिन शिवपाल पहले भी बीजेपी की तरफ झुकाव दिखा चुके हैं। अपर्णा यादव तो बीजेपी में शामिल हो गई थी, चर्चा उनकी भी थी कि अपर्णा यादव को इस सीट से उतारा जा सकता है और वहां पर डिंपल सामने हो सकती हैं। लेकिन अब चर्चाएं इस बात की हैं कि अगर डिंपल को अखिलेश सीट से उतारते हैं तो शिवपाल का क्या होगा। दरअसल जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं वो आप हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से देखें ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए कि आखिर इस सीट से असल में कौन लड़ेगा और किसके लिए सबसे ज्यादा आसान हो सकता है इस सीट पर खड़ा होकर चुनाव जीतना। शिवपाल क्या बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, ये कैसे कयास शुरू हुए, यहां से शुरू हुए, आप हमारी ये खास रिपोर्ट देखें। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव में तो देर है, लेकिन नेताजी की 13वीं से पहले ही ये चर्चा तेज हो गई है कि इस सीट से अखिलेश यादव किसे सपा का टिकट देंगे। और दूसरी तरफ बीजेपी भी प्रबल दावेदार उतारना चाहती है। और अगर सपा अध्यक्ष अपने चाचा व प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव को कैंडिडेट नहीं बनाते हैं तो क्या शिवपाल अपने भाई मुलायम की सीट पर बीजेपी के समर्थन से बतौर निर्दलीय लड़ जाएंगे। ये सारी बातें ये होगा तो वो होगा जैसी कहानी है, लेकिन अगर किसी चीज़ की खुली चर्चा होने लगे तो ये मानने में कोई हर्ज नहीं कि कहानी के पात्रों के मन में भी ये समीकरण बन और बिगड़ रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले बीजेपी के साथ 60 गार्ड देखने को मिली है शिवपाल की। मैनपुरी लोकसभा सीट से मुलायम सिंह यादव 1996 में पहली बार सांसद बने थे, जब उनके प्रधानमंत्री बनने तक की संभावना बनी थी, लेकिन लालू यादव के विरोध के कारण वो पीएम नहीं बन सके। मुलायम सिंह फिर 2004, 2009, 2014 और 2019 में भी इस सीट से जीतकर संसद पहुंचे। चुनाव के बाद मुलायम की सीट छोड़ने की वजह से मैनपुरी से उपचुनाव के जरिए उनके भतीजे धर्मेंद्र यादव और पोते तेज प्रताप यादव भी लोकसभा पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, कुल मिलाकर मुलायम की सीट पर मुलायम परिवार के 2 बच्चे उपचुनाव के रास्ते लोकसभा पहुंच चुके हैं। एक बार फिर उनके निधन से उपचुनाव की स्थिति पैदा हो गई है। चर्चा में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के साथ साथ धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप यादव भी नाम चर्चाओं में हैं। तीनों उपचुनाव जीतकर ही पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। डिंपल पहली पसंद और धर्मेंद्र दूसरी पसंद हो सकते हैं, लेकिन मुलायम परिवार में राजनीतिक झगड़े के एक मोर्चे पर शिवपाल सिंह यादव हैं जो अपनी पार्टी प्रसपा बनाकर राजनीति कर रहे हैं।
मुलायम के निधन के बाद अखिलेश यादव ने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन शिवपाल ने राजनीति या उपचुनाव पर बिना चर्चा किए अपने और अपने लोगों के सम्मान की बात उठा दी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सम्मान का सवाल उठाकर शिवपाल ने तो संकेत दे दिया है कि अखिलेश और सपा को लेकर उनका नजरिया मुलायम सिंह के निधन से पहले जैसा था वैसा ही अब भी है। बहुत तेज चर्चा है कि अखिलेश अगर मुलायम सिंह की सीट से चाचा शिवपाल सिंह को टिकट नहीं देते हैं तो शिवपाल मैनपुरी लोकसभा सीट से निर्दलीय ही उपचुनाव लड़ जाएं। इस तरह की चर्चा करने वालों का यह भी कहना है कि ऐसी सूरत में बीजेपी मैनपुरी सीट से कैंडिडेट नहीं देगी और खुलकर ये इशारों में वोटरों से शिवपाल को वोट करने को कहेगी। अखिलेश यादव के आजमगढ़ और आजम खान की रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव जीतकर बीजेपी के हौसले 7वें आसमान पर हैं और वे मैनपुरी में भी झटकने की पूरी कोशिश कर सकती है। सपा का गढ़ कही जाने वाले मैनपुरी सीट सपा से छीनने के लिए बीजेपी कैंडिडेट दे या किसी निर्दलीय को सपोर्ट कर दे, दोनों उनकी राजनीति को सूट करता है। वैसे सपा में कुछ लोगों को लगता है कि मुलायम सिंह यादव के नरेंद्र मोदी और अमित शाह से निजी संबंध इतने अच्छे रहे कि इस बात की भी संभावना है कि मुलायम सिंह के सामने सम्मान में बीजेपी सीट पर उपचुनाव में कैंडिडेट ही ना दे। लेकिन चर्चा इस बात की थी कि कैंडिडेट के तौर पर अपर्णा यादव आगे आ सकती हैं बीजेपी से, और अब शिवपाल को लेकर भी चर्चाएं हैं निर्दलीय तौर पर। लेकिन मुलायम सिंह यादव के कह सकते हैं निधन के बाद यहाँ पर अगर बीजेपी कैंडिडेट नहीं उतारती है तो ये उनका सबसे बड़ा और सबसे कड़ा फैसला माना जाएगा अब तक का राजनीति का किसी के निधन के बाद, क्योंकि ऐसा पहले कभी जल्दी नहीं देखने को मिला कि बीजेपी ने इतनी आसानी से जब हर राज्यों में हर क्षेत्रों में अपने विधायक अपने सांसदों को उतार रही है और इस सीट जो कि मैनपुरी सीट लोकसभा चुनाव से पहले अगर जीत जाती है हार जाती है, लेकिन कैंडिडेट उतारना बड़ी बात रहती है। देखना यही रहेगा कि आगे क्या समीकरण बनते हैं। देखा आप सभी ने किस तरीके से चाचा शिवपाल को लेकर कुछ बातें थी जो आपके सामने कर दी गई। अपर्णा यादव, डिंपल यादव मैनपुरी सीट से भारतीय जनता पार्टी किसी और को भी दावेदारी दे सकते हैं, उनके पास एक से बढ़कर एक चेहरे हैं। लेकिन अभी तो फिलहाल बात की जाए, चुनावों में काफी देरी है, लेकिन अभी इस समय 13वीं को लेकर और तमाम जो विधि विधान रहते हैं हिंदू प्रक्रिया के अनुसार जब किसी का निधन हो जाता है तो परिवार उसी गम में डूबा हुआ है। राजनीतिक तौर पर अभी कोई फैसले नहीं देखने को मिले, लेकिन आने वाले समय में इस सीट को भी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते अखिलेश यादव। उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है और पिता मुलायम सिंह यादव की यहाँ से यादें जुड़ी हैं, तो अखिलेश का कठोर कदम क्या रहता है ये देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प रहेगा इस बार इस सीट से, खासकर इस सीट से चुनाव की प्रक्रिया के लिए, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव भी हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं हो रही हैं, अखिलेश यादव को पीएम फेस तक बनाने की बात हुई थी और चाचा नीतीश जो हैं इनके तेजस्वी के साथ नजर आए बिहार में, बीजेपी का सुपड़ा साफ किया। तो नीतीश कुमार की रणनीतियां हैं कि बीजेपी का सुपड़ा अगर बिहार से साफ हुआ तो हर राज्य से बीजेपी का सुपड़ा साफ होना चाहिए और बीजेपी को पूरी तरीके से खदेड़ देना चाहिए हर राज्य से। उसके लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। अब देखना यही दिलचस्प रहेगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से नीतीश, तेजस्वी, अखिलेश, शिवपाल, अपर्णा, डिंपल, क्या ये सब एक साथ एक मंच पर नजर आते हैं या नहीं। अपर्णा तो फिलहाल बीजेपी पार्टी के साथ है। उनके भी कयास ये थे कि इस सीट से अपर्णा को आगे कर सकते हैं अखिलेश, क्योंकि विधानसभा चुनाव में उनको इस सीट से नहीं उतारा गया था और इस सीट से नहीं, विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दी गई थी और नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े किए थे अपर्णा ने। लेकिन चाचा शिवपाल जैसे अभी तक साथ नजर आए, मुलायम सिंह के चले जाने के बाद, अलविदा कह देने के बाद, क्या आगे भी साथ नजर आएंगे, ये देखना खासा दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।